Hello my dear students, welcome to my channel मैथ्स क्लासेस बाय सीमा चौधरी। तो अगर आपको मैथ से डर लगता है या आपको घबराहट होती है तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर आइए और यहाँ आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक का जो मेरा पहला वीडियो है नंबर सिस्टम पर इंट्रोडक्शन, वो आप देख लेंगे तो आपको सारा कुछ पीछे का क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 देखते हैं कि क्या है। इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्वेश्चन है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वी विल डिस्कस अबाउट जीरो लेटर ऑन, तो समय आ गया है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या कंडीशन है कि आपका जो नंबर है वो p by q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं जीरो कैन बी रिटेन एज 0/1, 0/2 आप लिख सकते हैं। 0/1 इज इक्वल टू 0, 0/2 इज इक्वल टू 0, 0/3 एंड सो ऑन। यू कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p by q where q जो है ये क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, 1 है। q हमारा क्या है, 1 है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन हियर 2, q is equal to 2 which is also not equal to 0. It means 0 can be written in the form of p by q where p and q both are integers and q not equal to 0. So 0 is also a rational number. So answer is 0 a rational number? Yes. 0 is a rational number. Okay, now next question is find 6 rational numbers between 3 and 4. Very simple. We have already discussed in previous video about this कि how can we write so many rational numbers between any two given rational number. Here 3 and 4. 3 can be written as 3/1, 4 can be written as 4/1. You can write it 3/1 and 4/1. Here denominators are same. Denominators are same. So no need to find the LCM. Denominators are already same. So we write the equivalent rational number. As for example, we multiply this by 10 and we get 30/10 which is equivalent to 3, equivalent rational number. Also we have learned about equivalent rational number in previous video. So then 3 can be written as 30/10 और 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको भी सेम 10/10 से मल्टीप्लाई किए और ये हुआ 40/10. This is equivalent to 4, equivalent rational number we write. So now between 3 and 4, 3 और 4 जो अब क्या बन गया है आपका, 3 बन गया है 30/10 और 4 बन गया है 40/10. They are same. 40/10 is 4 and 30/10 is 3. So there is no confusion कि you have to write between 3 and 4 and you have written ma'am 30/10 and 40/10. Both are same, equivalent rational number. तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 और 4 ही 30/10 और 40/10 है। तो 30/10 और 40/10 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, तो between 3 and 4 कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 6 रेशनल नंबर्स आर क्या लिख सकते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10,
36/10 एंड सो ऑन। तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप कुछ भी यहाँ ले सकते हैं, 100/100 भी ले सकते हैं और यहाँ भी 100/100। उस समय ये 3 जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा 300/100 के, और 4 जो इक्विवेलेंट होगा 400/100 के। तो हम बहुत सारा लिखेंगे, लेकिन चूंकि हमको यहाँ 6 ही रेशनल नंबर लिखना है तो ज़्यादा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने से आपका काम होता है उतने से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बीच में 5, 6, 10 जो भी लिखना है उसको लिख दीजिए। वेरी सिंपल। कैसे आप 5, 6 या 10 या 50 या 100 रेशनल नंबर किसी 2 दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। पिछले वीडियो में तो हम लोग ऐसे मतलब रेशनल नंबर लिए थे जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता था, तो फिर हम लोग उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल के सेम करते थे। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम, so it's very simple. You have to only write the equivalent rational number. As for example, 3/5 can be written as, अब बार बार मैं 10 से करूंगी तो आपको लगेगा कि 10 से ही करना है, तो चलिए यहाँ हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 3/5 is equal to this and the number is 24/40. And 4/5 can be written as 4/5 into 8/8 and 32/40. Now between these two numbers you can write 25/40, 26/40. So 5 rational numbers बिटवीन किसके किसके बीच में आपको लिखना है, 3/5 एंड 4/5 आर क्या है, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। ओके, तो दिस इज द आंसर। कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप आंसर बुक से मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग शुरू में ही बोल चुके हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो आपका कुछ आंसर है, दूसरे का कुछ भी आंसर आ सकता है, क्योंकि उस इनफाइनाइट में से कोई 5 आप लिखे हैं और कोई दूसरा 5 कोई दूसरा लिख रहा है। तो ये नहीं सोचिएगा कि बुक के आंसर से तो हमारा मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ आप मल्टीप्लाई 8 से कर रहे हैं, कोई 100 से कर रहा है, कोई 10 से कर रहा है, तो आंसर में भी डिफरेंट, बट वो सही होना चाहिए। वो 3/5 और 4/5 के बीच में होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपने जो आंसर दिया है उसका रीजन भी देना है कि क्यों ये ट्रू है और क्यों फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। और आपको बताना है कि सारा नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किए थे सभी नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, तो हमने देखा था। तो हम लोग अभी पहले लिखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्यों ट्रू है, बिकॉज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए थे, याद कीजिए, n से रिप्रेजेंट किए थे और इसमें कौन सा भी नंबर आते थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स, ये W से हम लोगों ने डिनोट किया था। इसमें नेचुरल नंबर्स के अलावा एक मेंबर एक्स्ट्रा था और वो था 0। इट मीन्स कि सारे नेचुरल नंबर यहाँ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, सारे नेचुरल नंबर यहाँ हैं। इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है।
और आगे हम लोग लिखेंगे कि वी सी दैट एवरी नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर्स। आप जैसा देखें अभी, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 7 इज ए नेचुरल नंबर, 10 इज ए नेचुरल नंबर एंड 7 इज ऑल्सो ए होल number. Therefore, every natural number is a whole number. It's a true statement. Okay. So, next question is every integer is a whole number. Every integer is a whole number. Now recall, what are integers? Natural number, whole number and negative of natural number. Collection of whole numbers and negative of natural numbers. It means it is larger than the collection of whole number. Whole number का जो फैमिली है वो छोटा है और इंटीजर्स का फैमिली उससे काफ़ी बड़ा है। तो इसके कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो इसमें नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 वो तो यहाँ आपको दिख रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सारे हैं, लेकिन -1 यहाँ आपको होल नंबर के सेट में नहीं है। इट मीन्स एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, बट एवरी इंटीजर्स आर नॉट ए होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है, बिकॉज द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ग्रेटर देन द सेट ऑफ होल नंबर्स। So we will write here कि we see that the negative integers are not the elements of the whole number set। उसका एलिमेंट जो है नेगेटिव वाला जो है होल नंबर के सेट में नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि -2, -3 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। तो रीजन क्लियर हो गया दूसरे नंबर का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो अभी तक जितना आप पढ़े हैं उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो रेशनल नंबर की फैमिली है इज बिगर देन द फैमिली ऑफ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एज फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल 3/4 इज ए रेशनल नंबर एज यू नो बट नॉट ए होल नंबर। इट मीन्स एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह हमने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन कर लिया और आप देखें कि कितना इजी सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ पा रहे एक बार में तो बार बार देखकर आप समझ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे तो हम लोग उसको फिर से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया। अब हम लोग कुछ टॉपिक्स जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.2 भी डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।